सब अपने ऊपर वाली अप्रोच है। जिनकी ज्यादा ताकत है, जो ज्यादा जिनकी सिफारिश है, ऊपर से जो दबाव आता है उनके हो जाता है। खांचा भूमियों में जबरदस्त पैसों की लूट मार चली हुई है और अंदर अंदर के लेन देन हो रहा है और 2-4 दलाल है जो नगर पालिका के तय किए हुए वो जाते हैं, उनका काम फटाफट होता है, लेकिन गरीबों के हित में कोई काम नहीं हो रहा। जब फाइल आगे बढ़ती है, पैसा हो तो काम होता है। हमको ये महसूस होता है कि महसूस क्या, हम देख भी रहे हैं, पैसा होता है उनका काम हो जाता है साहब। कैसे होता है कैसे नहीं होता है, इसमें पूरी चैन बनी हुई नहीं है। हमने देख लिया कि जब हम जाते हैं, बैठे रहते हैं, अगर हम कहते हैं, हम तो भौंकते रहते हैं इनके लिए, इनकी नजरों में यही है कि ये पार्षद भौंकते रहते हैं। हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और हम क्या है कि इन लफड़ों में पड़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग दादागिरी भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं। उनको ये नहीं परवाह है कि हम थाने में चले जाएंगे या क्या। चिकित्सालय में जो मैंने देखी, रोड की हालात देखे हैं, उससे लगता है कि सरासर धपलबाजी ही चल रही है। कैसे वो पास करते हैं, कैसे बिल बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं। छाप छवि और ईमानदार पार्षद मोतीलाल जी हमारे साथ है और मोतीलाल जी ने कई बार अपने वार्ड की समस्या को लेकर नगर परिषद को अवगत भी कराया, कमिश्नर से भी बात की, लिखित में भी दिया, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं होती है। क्या भाजपा सरकार में अधिकारी आज भी हावी है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। मोतीलाल जी, जो आपने पूर्व में भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि नगर परिषद आपने सफाई को लेकर कंप्लेंट की, आईवी मास्क लाइटों को लेकर चर्चा की थी, लेकिन आप नगर परिषद भी कहते, क्या वो अभी तक कार्रवाई हुई कुछ? लेकिन किसी प्रकार की हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। जबकि प्रशासन शहरों की ओर 2023 में जब मैंने जो लिखित में शिकायतें की और उनकी 2 कॉपियां मेरे पास में पड़ी है साइन किए हुए अधिकारियों के, लेकिन उनमें एक भी काम नहीं हुआ है। आज दिन तक ना तो काम हो रहा है, खाली आश्वासन मिल रहा है और हम जाते हैं ऑफिस में जाते हैं तो हमको तवज्जो भी इतनी मिलती है जो मिलने चाहिए। जब पहले अभी भाजपा सरकार है तब से नहीं हो रहा है या पहले भी नहीं हो रहा? मैं पहले भी नहीं हो रहा था और अब भी नहीं हो रहा है। तो आपके वार्ड में ही ऐसी तानाशाही क्यों? नहीं, क्या है कारण? क्या आप ईमानदार हो इसलिए? बिल्कुल। आरोप भी लगी है कि जब सफाई के नाम पर पहले मोतीलाल जी को पैसे दिए जाते थे तब मोतीलाल जी शांत थे, अब पैसे नहीं दे रहे मोतीलाल जी को तो मोतीलाल जी आवाज़ उठा रहे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। यहाँ पे सफाई एक ठेकेदार नहीं 3 ठेकेदार रह चुके हैं। मेरे कार्यकाल में 3 सफाई ठेकेदार रह चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि पैसे मैं किस लिए मांगूंगा। और जैसे ही बोर्ड खत्म हो गया है, जब टाइम ही खत्म हो गया तो मेरे तो न तो साइन चलते हैं न कोई मेरा लेना देना है। हाँ, इतना जरूर है कि होप रखते कि हो सकता है कि दोबारा हमारा नंबर लग जाए और किसी कारणवश हो सकता है कि ऊपर के इनके दबाव के ऊपर, ये भी मेरे को पता नहीं है कि चाहते हैं कि इनकी किसी भी प्रकार की शोभा नहीं हो। अगर प्रत्यक्ष में देखना हो, मैंने कई बार सफाई के लिए दिया है। रेशु मैडम भी आई जो एएन है, सफाई अधिकारी है, उनको भी कई बार सर्वे कराया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज की तारीख में भी कोई रिजल्ट नहीं है। अच्छा, विकास को क्या कुछ कार्य हुआ आपके वार्ड में? कार्य न के बराबर हुआ साहब। आप पार्षद थे, फिर आपने अपने वार्डवासियों के लिए क्या किया? हमने जो लिखित, हमने हमारी पूरी कोशिश की, लेकिन काम तो निकालना तो इनके हाथ की बात है ना। हम तो इनसे झगड़ा कर नहीं सकते। मैंने जीवन में कभी झगड़ा तो किसी से किया नहीं है। मैंने कभी किसी मेरी प्रकार, मैंने 67 ईयर ले लिए, मेरे खिलाफ कोई आज दिन तक भी थाने में कोई FIR है नहीं। हेवी मास्क लाइट लगे हुए हमारे कॉलोनी के अंदर मैंने हाई मास्क लाइटों के लिए एप्लीकेशन दी, जिसमें 2 लाइटें लग चुकी है। एक रामनगर कॉलोनी में लगी है, उसको 18 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। एक लाइट ट्रांसपोर्ट नगर में लगी है, 18 महीने से ज़्यादा हो गए, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर है वो कॉमर्शियल है, वो हाई मास्क लगेगा। 18 महीने से ज़्यादा हुए, खाली उसमें कनेक्शन जोड़ना है। तो ताकि जो पैसे नगर परिषद ने हाई मास्क के ऊपर, लाइट के ऊपर जो खर्च किए वो पब्लिक के लिए किए, लेकिन पब्लिक को आज दिन तक 1% भी उससे फ़ायदा नहीं मिला है। पैसा भी उसका खर्च हो चुका है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं उसको चालू करे। जब जैसे आवारा पशुओं का ठेका होता है, अगर आपको देखना हो 7 बजे सुबह रामनगर में आवारा पशुओं की भीड़ लगती है, लेकिन न तो आवारा पशुओं के ऊपर, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब जो ये कर्मचारी लगे हुए ठेके लगाए, न जाने कैसे मिली भक्ति करते हैं, ये तो समझ से बाहर चीज है। न हमने कभी ठेकेदारों से ये लालच रखा कि हमको 2 रात पशु उठाओ या नहीं उठाओ। अगर पशु नहीं उठते हैं तो उसकी शिकायत हम करते तो हमारी जरूर कुछ न कुछ सुनी जाती।
लेकिन वो अपने चक्कर में आपस में मशगूल हो रहे हैं, आपस में बंदर बांट हो रही है। तो ये पेड़ों की कटाई छंगाई है, इसकी कई बार शिकायत हुई है, परंतु कोई हल नहीं निकला। न जाने क्या चक्कर है। कहने में मैंने कोई कमी नहीं रखी है, मेरे पास में किसी की अप्रोच नहीं, मेरे पास में परमात्मा की अप्रोच है। कहने में आपके वार्ड में काम नहीं हो रहा है या सभी वार्डों में काम नहीं हो रहे? जहाँ तक मेरे को ध्यान, मेरे वार्ड का ध्यान है, मेरे वार्ड में कुछ नहीं हो रहा, और जिनके वार्ड में हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। अच्छा, जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कभी शहर में भी जाता हूँ, जब सड़कों की हालत देखता हूँ, रोडों की हालत देखता हूँ, तब बड़ी दयनीय है कि ये क्या कर रहे हैं। कि जैसलमेर में बजट आया 300 करोड़ का आया, 400 करोड़ का आया, तो सड़कों का ही सुधार नहीं हो रहा है। जब आदमी चलता है, 2 व्हीलर पे चलता है, तो उसको पता है कि कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। एक हाई मास्ट लाइट लगी है छात्रावास, जो नगर परिषद एरिया समाप्त होता है, हाँ, तो वहाँ लग सकती है। तो फिर आपके वार्ड में ट्रांसफार्मर चौराहे पे क्यों? हाँ साहब, वहाँ पे कनेक्शन भी हो गए, लाइटें भी जल रही, सब। क्या कारण? वो सब अपने ऊपर वाली अप्रोच है। जिनकी ज़्यादा ताकत है, जो ज़्यादा, जिनकी सिफारिश है, ऊपर से जो दबाव आता है, उनके हो जाता है। हमारे को तो ये समझते ही नहीं कुछ। शिकायत करना मेरा फर्ज था, क्योंकि लोग मेरे को तंग भी करते हैं, लोग कई तंग करते वहाँ हैं। कोई वार्ड मेंबर भी नहीं है, वो तो बिल्कुल शहर से बाहर की तरफ है, नगर परिषद इलाका खत्म होता ये है। इनकी मनमानी है साहब, ये इनकी मनमानी है। यहाँ का बजट कहाँ लगेगा, ये तो इनकी मनमानी है। इनको कोई पूछने वाला नहीं अच्छा, है, एक सवाल, इनको कोई कहने वाला नहीं है। एक सवाल है, आयुक्त पर एक पार्षद ने आरोप लगाए थे कि जो पट्टे देने के लिए पैसे दो तो आपको पट्टा मिलेगा। उन्होंने कहा था मूल ओबीसी के 300 पट्टे हैं, वो अभी तक जारी नहीं किए हैं, अगर 5-5 लाख रुपए दो तो आपके पट्टे मिलेंगे। ऐसा एक बड़े मंच पर आरोप लगाए हैं, आपको क्या लगता है? भाई, अगर आरोप लगे, ये उनकी बात है। उस दिन मीटिंग में मैं था ही नहीं, मीटिंग में इसलिए नहीं गया, मेरे को नोटिस भी आया था, मैंने साइन भी करके दिए है, लेकिन जाने से कोई फायदा नहीं है। हमने देख लिया कि जब हम जाते हैं, बैठे रहते हैं, अगर हम कहते हैं, हम तो भौंकते रहते हैं इनके लिए, इनकी नज़रों में यही है कि ये पार्षद भौंकते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर गौर ही नहीं होता है साहब। तो फिर बार बार करके और अपनी बेइज्जती करवा, क्या वो आरोप सत्य हो सकता है, झूठा हो सकता है? अभी लेन देन से ही काम चलता है। अच्छा, जितने भी खांचा भूमियाँ हुई, सुन रहे हैं हमने प्रत्यक्ष न तो देखा है लेते देते, लेकिन सुन रहे, खांचा भूमियों में जबरदस्त पैसों की लूट मार चली हुई है। और ये देखना हो क्या खांचा भूमि में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, गवर्नमेंट को क्या अर्निंग हो रही है। गवर्नमेंट को तो न के बराबर अर्निंग हो रही है, और अंदर अंदर के लेन देन हो रहा है, और 2-4 दलाल है जो नगर पालिका के तय किए हुए वो जाते हैं, उनका काम फटाफट होता है। गरीब पब्लिक, जैसलमेर में ये जो पट्टों के लिए जो योजना चली है, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा फोर्स है कि भाई इनको पट्टे दिए जाए, गरीब पब्लिकों को पट्टे दिए जाए, इनको इनका हक दिया जाए, ताकि ये आशियाने ढंग से बना के रह सके। लेकिन गरीबों के हित में कोई काम नहीं हो रहा। जब फाइल आगे बढ़ती है, पैसा हो तो काम होता है। हमको ये महसूस होता है कि महसूस क्या, हम देख भी रहे हैं, पैसा होता है उनका काम हो जाता है साहब। कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, इसमें पूरी चैन बनी हुई है इनकी, नगर परिषद की साहब पूरी चैन बनी हुई है। अगर नहीं है तो एक बार निरीक्षण कराया जाए, कोई अधिकारियों को लगा के और निरीक्षण करवाया जाए, आपको सामने आपके रिजल्ट आ जाएगा कि नगर पालिका क्या काम करवा रही है और क्या काम नहीं करवा रही। में भी ऐसी खाली भूखंड, उस पर भी कब्जा हो रखा है। हमारे इस वार्ड में कई ऐसी चली है, पोले चली है। अगर वास्तव में इनका अगर निरीक्षण किया जाए, सत्यता से निरीक्षण किया जाए, तो इसमें कई अनियमितता है। जब नगर परिषद नहीं चाहेगी तो कोई भूखंड के ऊपर कब्जे नहीं होते। आपका वार्ड आप ही ख्याल रखोगे और कौन रखेगा? हम क्या ख्याल रखें, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, हमारी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। अब अंदर ही अंदर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और हम क्या कि इन लफड़ों में पड़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग दादागिरी भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं। उनको ये नहीं परवाह है कि हम थाने में चले जाएंगे या क्या होंगे। कि एक जिला चिकित्सालय के अंदर जो अभी रोडें बनी हैं, उनके काम को देखते हुए ये लगता है कि सब मिली भक्ति चल रही है। क्या ऐसा क्या है उस काम में? हमने वो काम हमने अपनी नज़रों से भी देखा है, जबकि मैं नोटिफाइड एरिया में रोडों का काम करवा चुका हूँ, ठेकेदारी भी कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ। जब ये जिला चिकित्सालय में जो मैंने देखी रोड की हालात देखे हैं, उससे लगता है कि सरासर धपलबाजी ही चल रही है। कैसे वो पास करते हैं, कैसे बिल बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं। कि आपकी सरकार है, आप भाजपा से जुड़े हुए लंबे समय से, बिल्कुल हम जुड़े आपकी हुए। सरकार होते हुए भी आपके वार्ड का काम नहीं होना, आप क्या मानते हो? अब हो सकता है कि हमारे से इनकी कोई नाराजगी होगी,
या ये चाहते नहीं कि अगली बार कोई बीजेपी का इस वार्ड में पार्षद बने। मेरे को तो ये लगता है कि इनकी इच्छा यही है, नगर परिषद वालों की यही इच्छा है कि इस वार्ड में बीजेपी का वार्ड मेंबर नहीं आए। अच्छा, बिल्कुल हमारे साथ थे मोतीलाल जी, जो छाप छवि ईमानदार पार्षद थे। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जब ईमानदार पार्षद होते हैं तभी जो इनके वार्ड का काम नहीं हुआ है। और आपका कहना है कि नगर परिषद आयुक्त ने कई बार कंप्लेन दी, शिकायत दी, ये मेरे कार्रवाई नहीं होती है। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए द दस्तक के साथ। फौज राज परिहार, जैसलमेर।